गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज बात करेंगे फ्रैक्शन नंबर या इसे भिन्न से क्या कहते हैं। तो फ्रैक्शन नंबर है क्या, किसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं अपॉन के नंबर। जहाँ तक कुछ एक हो कहेंगे सर अपॉन के है 5/3 ये फ्रैक्शन नंबर है या 1/2 ये फ्रैक्शन नंबर है। तो एक्चुअल है क्या फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर की अगर हम बात करें तो ये पार्ट है, ठीक है। तो सीधा इसकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है तो A/B ऐसा, अब सुनो लैंग्वेज, ऐसा एक नंबर जिसको हम A/B फॉर्म में लिख सकते हैं। नोटिस करो कि लिख सकते हैं A/B, लेकिन B नॉट इक्वल टू 0। B की जगह कभी 0 नहीं होना चाहिए। A/B जैसे आप अगर आपने रेशनल नंबर की बात की हो, बड़े बच्चे जानते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो उसमें आप कहते हैं P/Q, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क है ना कि रेशनल कौन सी और फ्रैक्शन कौन सी है, तो उसी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं फिर बात करूँगा सिर्फ फ्रैक्शन नंबर की, बाद में रेशनल की बात करेंगे। तो फ्रैक्शन का मतलब है जिसे भी A/B फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5/3 ये तो लिखा हुआ है पहले से भाई, इसमें A हो गया, 2 हो गया, B हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया, तो लिखा हुआ है, दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूँ जैसे 7, इसमें आप बोलोगे A तो सर 7 है, B क्या है, B कुछ नहीं है। तो हमें पता है किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 1 लगा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अब इसको हमने लिख दिया है ना, 7/A लिख दिया, 7/1 लिख दिया हमने, तो यानी कि ये A हो गया 7 हो गया, B कितना हो गया 1 हो गया। तो यानी कि ये फ्रैक्शन नंबर है, लिख सकते हैं। मतलब कि जिसे भी A/B फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन B नॉट इक्वल टू 0। ये नहीं कि आप यहाँ पर 0 लिख दें, ये तो इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो सीधा सा हम कहें जिसे भी A और B फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सभी के सभी क्या होते हैं, आपके फ्रैक्शन नंबर होते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने कहा A/B फॉर्म में लिख सकते हैं और B नॉट इक्वल टू 0, यानी B 0 नहीं होना चाहिए। अब बात यह आती है कि A/B ये है क्या है, यहाँ A क्या है भाई, B क्या है, कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, क्या है ये। तो हम कहें कि जो A एंड B है, A एंड B है वो आपके क्या है, होल नंबर है। होल नंबर कितना है 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। तो साफ कह रहे हो कि यानी कि आपके जो है A और B की जगह आपने होल नंबर ही रखना है। आपने क्या रखना है, होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे सिंपली लिखा 0। अब अगले में पूछ लिया कि भाई ये फ्रैक्शन नंबर है, यस और नो। तो ये है, क्यों है, क्योंकि अभी मैंने बताया था लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसको देखो A हो गया 0 और B क्या हो गया 1। उसने कहा B की जगह 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे 0 तो नहीं है ना, इसका मतलब ये फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है ना। आप लगेगा 5/7 है, सिंपल लिख लेंगे। जैसे लिखा उसने 8/1 लिख सकते हैं, तो ये भी फ्रैक्शन नंबर है, ये भी। अच्छा मैं लिखूं 7/0, ये है क्या, क्यों अपॉन में 0 आ गया, तो उसने साफ कहा है कि B की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये फ्रैक्शन नंबर नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ आ गई, जैसे मैं लिखा -3/5, ये है क्या फ्रैक्शन नंबर, क्या ये फ्रैक्शन नंबर है क्या। अच्छा चलो ठीक है, आप कहते हो भाई ये A/B में लिखा हुआ है, तो मैंने पूछा A बताओ कितना है, A की जगह क्या है, तो आप कहोगे सर -3। अच्छा B का लोगे, क्या बोलोगे आप 5। अब ये बताओ -3 क्या इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है -3, कहीं नहीं लिखा हुआ, इसमें +3 है, तो ये फ्रैक्शन नंबर नहीं, ये क्या है, फ्रैक्शन नंबर नहीं है, क्योंकि -3 क्या है, एक इंटीजर नंबर है। इसलिए मैंने कहा कि A और B, चलो समझो आप कि A और B क्या है, A और B होल नंबर है, तो ये आपका फ्रैक्शन नंबर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है।
आप समझ रहे होंगे कि फ्रैक्शन नंबर कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर। तो सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। आप ये सब जानते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, सब जानते हैं, ठीक है ना। या हिंदी में कहते हैं अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को वर्ग बोलते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, तो ये हमें बताया गया है कि सुनना, जैसे ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे 5/6, 7/9, यानी ऊपर का नंबर, यानी डिनोमिनेटर जो है, अगर जो क्या है छोटा है आपका किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। इतना जानते हैं। तो दूसरे की मैं बात करूँगा कोई, जैसे सेकेंड आपके होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 7/5, 8/7, 13/11, ठीक है ना। तो यहाँ अगर फर्क देखें तो ऊपर का, अब हमें बताया गया ऐसा, ठीक है ना, हमें ये बताया जाता है कि अगर डिनोमिनेटर छोटा है, जैसे लगे ऊपर वाला छोटा है तो वो हो गया प्रॉपर, और ऊपर वाला अगर बड़ा है, जैसे यहाँ देखें ये 7/5 से बड़ा, ऊपर बड़ा यानी यहाँ पर बड़ा आ रहा है, सब में बड़ा आ रहा है, तो ये हो गया यानी कि इम्प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया ना। अब बात आती है कि चलो बनेगा कि जो है 4/4, इसको क्या बोलेगा, या मान लो 1/1 मान लो आप, या 5/5 मान लो आप, 13/13 मान लो, तो इसे कौन सा फ्रैक्शन नंबर को लेंगे भाई। चलो ठीक है, आपने कहा कि ऊपर वाला नंबर जो है छोटा है तो प्रॉपर हो गया, नीचे वाला क्या है, बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है तो इम्प्रॉपर हो गया। तो अगर दोनों ही बराबर हो गए तो उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या है, सही जो चीज़ है वो ये है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन नंबर की वैल्यू क्या है, 1 से क्या है, छोटी है। किसी फ्रैक्शन नंबर की वैल्यू अगर 1 से क्या है, लेस है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है वो है प्रॉपर, 1 से छोटा होगा वो है प्रॉपर, और अगर 1 या 1 से बड़ा है तो वो है इम्प्रॉपर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका जो है 0.75, 1 से क्या है, छोटा है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 0.6, और ये बचेगा हमारे पास में 3। अच्छा, इसकी बात करें तो ये भी क्या होगा, 1 से क्या है, छोटा है ना, यानी कि 1 से अगर छोटा है, आप ध्यान से ना, नई चीज़ याद है ना, ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं सब कि ऊपर वाला अगर छोटा है तो प्रॉपर हो गया, ऊपर वाला अगर बड़ा है तो इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों ही बराबर हो तो ऐसे में उस फ्रैक्शन नंबर को क्या बोलेंगे, तो उसको हमें इम्प्रॉपर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, तो सही जो चीज़ है वो ये कहती है कि अगर किसी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, किसी फ्रैक्शन नंबर की वैल्यू अगर लेस देन, यानी 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, ठीक है ना, तो वो है प्रॉपर। 1 या तो 1 है या 1 से बड़ी है तो वो क्या हो गया, इम्प्रॉपर। जैसे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इसकी वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर, ठीक है। तीसरा फ्रैक्शन नंबर, तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आप जानते हैं, जैसे लिखते हैं 3/1/2, 5/1/5, या 6/2/3। इस तरह के फ्रैक्शन नंबर हैं, उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, और ये सब आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो कई बार ऑप्शन में दे देते हैं कि प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है, या मिक्स कौन सा है। तो ये 3 टाइप जो है, बेसिकली 3 टाइप होते हैं फ्रैक्शन के, और भी होते हैं जैसे लाइक, अनलाइक, ठीक है ना, मिक्स, इक्विवेलेंट है। तो आज के लिए इतने ठीक है, आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करें, जहाँ से क्वेश्चन मिले वो सोल्व करें, थोड़ा सा देखें, पहचानना सीखें कौन से प्रॉपर है, कौन से इम्प्रॉपर है, और कौन से मिक्स्ड। तो आज इतना बहुत है, नेक्स्ट में आप इनके लाइक, अनलाइक उसको समझेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।